పిల్లవాడికి పేరు పెట్టాడు అర్జునుడు లాంటి రూపం, భీముడు లాంటి బలం, అభిమన్యుడు లాంటి పౌరుషం. ఏం పేరు పెట్టాడు? क्या आपने प्रभास की एक ऐसी झूठ कभी भी नोटिस किया है कि और इसकी बिल्ला मतलब रिबेल मूवी से जितने भी अभी तक आई है राजा साहब मूवी तक जितने भी मेकर्स है इनके मेकर्स भी क्यों इतना झूठ बोल रहे आ रहे हैं कि भाई इस मूवी ऐसे कर देगी वैसा कर देगी वैसा। पहले तो हम लोग बात करेंगे कि बाहुबली से, क्योंकि बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 को इसकी मेकर्स और प्रभास ने भी खुद कहा था कि बाहुबली के लिए मैं 5 साल दे चुका हूँ, लेकिन इसके ये अगर 5 साल भी दे चुका है तो बाहुबली पार्ट 2 तो 2017 में आई थी, लेकिन रिबेल मूवी जो है ना वो तो 13 को आई थी फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट तो 15 को ही नहीं 14 को आई थी। इसमें प्रभास ने कहाँ पर 5 साल दे दिया भाई बाहुबली मूवी के लिए। इसमें राजा मौली की भी कुछ हाथ है इसके झूठ बोलने के लिए, और प्रभास के भी कुछ हाथ है इसमें झूठ बोलने की। इस झूठ को क्या आपने कभी भी नोटिस किया है? लेकिन नहीं भाई, इस झूठ नहीं है, ये रियलिटी है। प्रभास ने इस मूवी के लिए 5 साल ही दिया है, क्योंकि रिबेल मूवी को शूटिंग करने के बाद 3 साल बाद इस मूवी को रिलीज किया गया, क्योंकि इस मूवी 2011 में ही कंप्लीट हो चुका था शूटिंग। और इसके मेकर्स और प्रभास खुद ने भी जितना भी इस मूवी के लिए किया है ना भाई, कोई एक्टर और कोई मेकर्स ने भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मूवी जो है ना इंडियन को एक पहचान दिलाया। और हम लोग समझ रहे हैं कि प्रभास को ये एक लॉटरी स्टार, भाई लॉटरी स्टार क्यों बना ये बंदा, ये भी आगे बात करते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्यों दोस्तों, इसके बाद आई प्रभास की साहो। उस टाइम पर प्रभास की इतनी हाइप थी भाई, मैं भी खुद साहो देखने के लिए चाह रहा था, लेकिन मेरे गांव से 400 किलोमीटर जाना पड़ेगा मूवी देखने के लिए फिल्म थिएटर पे। तो उस टाइम पे भाई मैं कुछ भी एफर्ट नहीं कर सकता था, अभी भी एफर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रभास की फैन ऐसा हो गया था कि मैं उसकी रिबेल मूवी देखकर भाई इस मूवी में हॉल प्रिंट ही मेरे भाई के फ़ोन से देखा था। लेकिन इस मूवी मुझे समझ में घंटा कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं इसको 2 साल 3 साल बाद देखा साहा मूवी को, तो भाई साहा मूवी क्या एंटरटेनमेंट मूवी था, और क्या साइकोलॉजी वाली आइडिया लगाई गई थी सुजीत के द्वारा। और हम लोग गांडू ऑडियंस जो है प्रभास की औरा फीलिंग्स औरा वाली सीन ही देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन भाई साहो मूवी एक ऐसी मूवी थी कि न्यू ऑडियंस को दिखाने वाली थी, लेकिन प्रभास की जो बाहुबली में वाइब थी उस वाइब को हम सब ढूंढते रह गए इस साहो मूवी में। लेकिन साहो मूवी वो एक भाई ये अलग ही करना चाहते थे, लेकिन भाई साहो मूवी उसकी जगह में बहुत सही है, बहुत अच्छा मूवी है। पहली बार आप सब जान चुके होंगे कि प्रभास ने बाहुबली को लेकर आए, उसके बाद साहो लेकर आए हैं, लेकिन अब सब साहो मूवी को एक बार रिवॉच करो, जान जाओगे कि प्रभास ने क्या काम करा है साहो मूवी में। और भाई उसके बाद आ रही है कि राधेश्याम। राधेश्याम एक लव स्टोरी मूवी है, और भाई साइकोलॉजी वाली जो उसमें कुछ भी एक्शन सीक्वेंस नहीं है, और लास्ट लास्ट सीन जो है 45 मिनट का, इसमें आप सब देख सकते हो प्रभास ने पूजा हेगड़े के लिए किस हद तक जाने वाले हैं, और ये जा चुके भी है, जो बोट पे डूबे कर निकल जाते हैं पूजा हेगड़े के लिए बाहर जाने के लिए। भाई इस मूवी भी उस टाइम पे कुछ अलग ही कर रहा था, लेकिन हम गांडू ऑडियंस है। तो भाई प्रभास की जो स्टारडम थी ना इस मूवी के साथ ही थोड़ा कम हो गई। उसके बाद आई आदि पुरुष। भाई आदि पुरुष को लेकर तो भाई हम सब कितने पागल हो गए थे कि आदि पुरुष एक न्यू पहचान दिलाएगी बाहुबली के बाद हमारी इंडिया को। और भाई इस ये आदि पुरुष तो रामायण से भी आधारित है, भाई क्या कर देगी। लेकिन इसकी टाइटल टीजर आई और ट्रेलर भी आई, इसमें पूरा ऑडियंस ही डिसअपॉइंट हो गए, और भाई इसको फिर से री एनिमेट कर दिया गया, और इसमें तो भाई कार्टून ही कार्टून देखने के लिए मिला। भाई ये एक प्रभास की घटिया मूवी थी, मैं मानता हूँ। उसके बाद आई सालार। भाई सालार पार्ट 1 मूवी को आप सब देख सकते हो, ये कितना भाई बोल्ड ऑफ स्टोरी को दर्शाती है। भाई ये ड्यून पार्ट 1 जैसी भी लगती है, क्योंकि ड्यून पार्ट 1 से ही एक्सपायर है। आप सब समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई प्रशांत नील ने किस चीज़ को दिखाया है इंडिया में आप सब जान चुके हो। भाई केजीएफ के बाद ये बंदा आया है प्रभास के पास सालार पार्ट 2 सालार पार्ट 1 दिखाने के लिए। सालार पार्ट 2 की तो कभी भी अपडेट नहीं आया, इस 2026 की जनवरी 25 को दिखाने वाले थे, लेकिन एक फोटो ही आई है श्रुति हासन और प्रभास फोन पे देखकर हंस रहे थे। लेकिन उसके बाद आई कल्कि पार्ट 1 जो कल्कि 2898 एडी। इसमें भाई प्रभास की रोल ज़्यादा तक नहीं था, लेकिन इसमें प्रभास की फैंस जो है डिसअपॉइंट हो रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे थे बॉलीवुड एक्टर जो है ना ये शायद जोकर बन गया है, इसकी एक्टिंग और नहीं हो रहा है। भाई उसके बाद क्लाइमेक्स सेंस जब आता है प्रभास का रूप धारण करते हैं, उस टाइम पे आप सब देख सकते हो प्रभास का ऑरा क्या होता है। भाई इसी दम पर प्रभास की स्टारडम आप सब जान चुके होंगे। भाई प्रभास की स्टारडम कौन कौन सी मूवी बनाई है, इस फ्लॉप मूवी ही बनाई है उसकी स्टारडम, और उसकी साइलेंसनेस और उसकी साई गाय वाली जो थिकनेस दिखाई दे रही है उसकी अंदर से, वो ही उसका स्टारडम है। भाई प्रभास की डार्क साइड आप सब जानने के लिए चाहते हो तो भाई उसकी डार्क साइड बारे में कुछ भी नहीं है। प्रभास एक
मस्त बंदा है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना।